नमस्कार। आज फिर से हम लोग एक नया प्रश्न लेते हैं। एक बार किसी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति ने मुझे कहा था कि हिंदू धर्म में अवैज्ञानिक कथा कहानियों की बहुत भरमार है। जैसे कि समुद्र मंथन हो या कुंभ मेला हो। कभी समुद्र मंथन मेरू पर्वत से हो सकता है क्या? कभी ऐसे मंथन से कोई रत्न निकल सकते हैं क्या? तो ये चैलेंज लेने की मैंने कोशिश की। समुद्र मंथन के विषय में आने वाले बहुत सारे रेफरेंस मैंने चेक किए और फिर बाद में इस कथा का वैज्ञानिक अर्थ ढूंढ निकाला और वह अर्थ मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भारत के हर नागरिक को, हर हिंदू को समुद्र मंथन के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये हमारा प्राचीन इतिहास है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के स्थित्यंतर की कथा है। समुद्र मंथन की कथा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन यह कहानी दुनिया भर के अधिकांश देशों में सुनाई जाती है। थाईलैंड के सुवर्णभूमि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समुद्र मंथन का एक भव्य प्रदर्शन भी किया गया है। समुद्र मंथन कथा और श्लोक का उल्लेख भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी आपको मिलेगा। आज सबसे पहले समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी जो है उसके बारे में हम जानते हैं और फिर जान देंगे कि इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है, क्योंकि प्राचीन काल में पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी। इसलिए ऋषि मुनि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए या याद रखने के लिए बहुत सारे प्रतीकों का या सिंबल्स का उपयोग करते थे। इससे न केवल वो हमें याद रखना बहुत आसान होता था, बल्कि इसमें मौजूद प्रतीकों, सिंबल जो है उनके कारण इसे बहुत कम शब्दों में उसका अर्थ व्यक्त करना भी बहुत आसान हो सकता था। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपनी जो परिक्रमा है, सूर्य के साथ जो अपनी परिक्रमा वो पूरी जो करता है, तो गुरु अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के लिए उसे बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। इसीलिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तो समुद्र मंथन की कहानी ऐसी है। तो एक बार ऋषि दुर्वास वैकुंठ से जा रहे थे। तभी राजा इंद्र से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा उनके गले में एक दिव्य पुष्पों की एक माला पहना देते हैं। इस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार थे। उन्होंने सुंदर माला निकाल के वो ऐरावत हाथी के मस्तक पर उन्होंने रख दी, लेकिन वो माला नीचे गिर गई और ऐरावत हाथी के पैरों के तले रौंद दी गई। अब महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। राजा इंद्र को उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारा तेज ही नष्ट हो जाएगा। इस शाप के प्रभाव से देवता इंद्र शक्तिहीन हो गया और देवता दैत्यों से युद्ध में हारने लगे। उनका भी प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान था। इसीलिए वे युद्ध में मारे गए राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते थे। अंततः सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। विष्णु जी देवताओं को समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने की अपनी योजना बताते हैं। इसके लिए विष्णु उन्हें युद्ध विराम करने और राक्षसों की मदद लेने की सलाह भी देते हैं। फिर देवताओं और दानवों ने क्या किया, तो मंदार पर्वत और वासुकी नाग की उन्होंने एक रस्सी बना ली और समुद्र में मंदार पर्वत डाल के समुद्र मंथन करना शुरुआत की। भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म मतलब कछुए का रूप धारण करके समुद्र की तलहटी में मंदार पर्वत को सहारा दिया। वासुकी के मुंह की दिशा में राक्षस और पूंछ की दिशा में देवता थे। जब वासुकी को बार बार खींचा जा रहा था तो उसके मुंह से आग की लपटें और बहुत सारा जहरीला धुआं उसके मुंह से निकलना शुरुआत हो गई। अब ये जहरीला धुआं हर जगह फैल गया
जिससे देवताओं और राक्षसों को परेशानी हो गई। फिर हलाहल नामक भयंकर उससे विष निकला। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शंकर ने विष को हथेली में लेकर पी लिया, परंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उस विष के प्रभाव से शिवजी का गला नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव को हम नीलकंठ कहते हैं। समुद्र मंथन से टोटल 14 रत्न निकले। अब ये रत्न क्या थे? तो एक थी लक्ष्मी, दूसरा रत्न था कौस्तुभमणि, तीसरा रत्न था पारिजातक वृक्ष, चौथा रत्न था सूरा मतलब मध्य, पांचवा रत्न था धन्वंतरी, ये एक दिव्य पुरुष थे जो हाथ में अमृत का घड़ा लेकर आए थे। छठा जो रत्न था वो था चंद्रमा, सातवां रत्न था कामधेनु गाय, आठवां रत्न था ऐरावत हाथी, नौवां रत्न था रंभा और अन्य अप्सराएं, 10वां रत्न था उच्चेश्रवा नाम का शुभ घोड़ा, 11वां रत्न था हलाहल विष जो भगवान शिव जी ने पी लिया, 12वां रत्न था शारंग नाम का धनुष, 13वां रत्न था पंचजन्य शंख और 14वां जो रत्न था वो था अमृत। ऐसे 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन कथा के बाद कुंभ मेला की कथा भी आती है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं को उनके मन में ये विचार आया कि यदि दानव, दैत्य, असुर अगर इस अमृत को पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं के ऊपर वे भारी हो जाएंगे, फिर पूरी दुनिया दुष्ट विचारों से भर जाएगी। तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत इन्हें अमृत कलश लेके आकाश मार्ग से भाग जाने को कहा। जब वो आकाश मार्ग से भागना शुरुआत की जयंत ने अमृत का कलश लेके, तो देवताओं से इस अमृत कलश को छीनने के लिए दैत्य भी उनके पीछे भागे। फिर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत का जो कलश था उससे कुछ बूंदे धरती पे गिरी। अमृत की ये बूंदे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर इन 4 शहरों के ऊपर गिरी। अब हमें क्या करना है? हमें हमारे इमेजिनेशन या कल्पना को टाइम मशीन में डालकर 26,000 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं और सोचे कि असल में क्या हुआ था, तो समुद्र मंथन का खरा अर्थ जो वैज्ञानिक अर्थ है वो हमारे सामने आ सकता है। समुद्र मंथन की कहानी हमें मानवता की 25 से 30,000 वर्षों की यात्रा के बारे में बताती है। समुद्र मंथन एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार सभी जीव विकसित हुए, मानव भी विकसित हुआ। उसी प्रकार जिस समाज में मानव रहता था उसका व्यवहार, मानव का आचार विचार, अर्थशास्त्र, व्यापार, उद्योग, राजनीति सब कुछ विकसित होते गए और एक सभ्य विचारशील जो समाज है उसका निर्माण हुआ। इस संपूर्ण काल को समुद्र मंथन कहा जाता है। यह काल संभवतः 25 से 30,000 वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। तो उस समय पृथ्वी पर 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक थे देवता और दूसरे थे दानव, दैत्य। देवता उन्नत थे, उन्नत विचार थे उनके, वो शिक्षित थे और उनके पास हर चीज के लिए नियम थे, कानून थे। उनके पास गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, उनके पास व्यापार पद्धति थी, यहाँ तक कि युद्ध के नियम भी थे। उनके पास उन्नत विवाह संस्थाओं के लिए भी नियम थे। देव जाति के जो लोग थे वो अद्वैत विचारधारों के थे, जो मानते थे कि सभी जीवों में एक ही आत्मा या ईश्वर है। लेकिन जो राक्षस समूह के जो लोग थे वो बहुत ही विपरीत थे, देवों के बहुत एकदम विपरीत थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था देवों जैसी उन्नत नहीं थी। वे तो टोली में रहते थे। देवों के शहर, उनके रहने के ठिकानों में वो अचानक हमला करते थे। उनके पशुधन, संपत्तियों, स्त्रियों की भी वो दैत्य जो थे वो लूट लेते थे। राक्षस जाति के लोग द्वैतवादी विचारों के थे, अर्थात वे देवताओं के बिल्कुल विपरीत कार्य करते थे। उनके अनुसार ईश्वर
केवल एक ही है और वह केवल राजा के रूप में विद्यमान है जो उन पर शासन करता है। आज भी आपने देखा होगा कि भारत और पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू अद्वैत ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन इस्लाम पूरी तरह से द्वैतवादी विचारों पर ही आधारित धर्म है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मात्र 1500 साल पहले बना था, लेकिन अपने कट्टरपंथी धार्मिक विचारों को जबरन फैलाकर यह आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। यह लड़ाई प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में द्वैत विचारों को मानने वाले दैत्यों और अद्वैत विचारों को मानने वाले, मतलब सभी व्यक्ति में एक ही आत्मा है, यह मानने वाले जो देवता है, उनके बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। यह वह समय था जब ईश्वर प्रवृत्ति वाले लोग सुधरे हुए थे, समृद्ध थे, उनके पास सामाजिक नियम थे, लेकिन राक्षसी विचार वाले लोग तो वो तो हिंसक ही थे। वे धनवान देवताओं से धन और स्त्रियां चुराते थे। उनके पास कोई सामाजिक नियम नहीं थे। वे देवताओं के यज्ञों में बाधा डालते थे। आप रामायण के दौरान आपने देखा होगा कि ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वे उनके यज्ञ के दौरान उन्हें परेशान कर रहे थे। देव लोगों ने, यानी सनातन वैदिक विचार के लोगों ने शुरू में इन राक्षसों का विरोध किया, उनके साथ युद्ध लड़े, लेकिन उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। ये संपूर्ण समाज मंथन का समय 26,000 वर्ष से ज्यादा मैं मान रहा हूं, क्योंकि विचार करें कि समुद्र मंथन में मेरु पर्वत का उपयोग किया गया था और भगवान विष्णु के कछुआ अवतार मतलब कूर्म का उपयोग पृथ्वी को सहारा देने के लिए किया गया है। कछुआ सबसे धीमी गति में चलने वाला प्राणी है। वो एक सिंबल के रूप में एक इस कथा में उसका उपयोग किया है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, लेकिन साथ ही पृथ्वी की जो एक्सिस है वो एक लट्टू स्पिनिंग टॉप की तरह वो घूमती है। मतलब पृथ्वी इस तरह से तो घूमती है, लेकिन इस तरह से भी घूमती है, एक टॉप की जगह लट्टू की तरह। पृथ्वी की एक्सिस को हम स्पिनिंग टॉप की तरह एक पूरा चक्कर, अगर वो इस तरह से पूरा चक्कर अगर पृथ्वी अगर करती है तो उस चक्कर को 26,000 वर्ष लगते हैं। इस चक्करदार गति को एक्सियल प्रिसिशन कहा जाता है। इसकी गति कछुए जितनी धीमी है और हम उस काल्पनिक अक्ष को जिसके चारों ओर पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है, उसे हम मेरु पर्वत कह सकते हैं। देवों को डर था कि अगर सत्ता, धन और कई अन्य चीजें राक्षसी व्यक्तियों के हाथ में चली गई तो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। अब देवताओं ने इसके लिए एक युक्ति खोज ली। प्राचीन काल में राक्षसी द्वैतवादी लोग और अद्वैतवादी विचार के देवताओं के अलावा साथ साथ नागा आदिवासी जनजाति के भी लोग बड़ी संख्या में इस भारतवर्ष में थे। आज भी हमारे सभी मंदिरों में आपको नाग की मूर्ति मिलेगी। ये नाग जमाती के लोग पूरे अखंड भारत के जंगलों में रहते थे। आज नागा सिर्फ पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली एक प्राचीन और लड़ाकू जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति योद्धा परंपराओं के लिए जानी जाती है। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ जो भी विद्वान है, उनकी मान्यता यह है कि यह संस्कृत शब्द के नाग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पहाड़ से होता है, और इस पर रहने वाले जो लोग हैं वो पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। इसीलिए देवताओं ने सोच लिया कि नाग लोग गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से असुरों के ऊपर युद्ध छोड़ने में सक्षम होंगे। नाग जनजाति के आदिवासी कबीलों का उपयोग राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा सकता है। देव ने फिर क्या किया कि इन नागा जनजाति लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा के लिए दानव या असुरों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरुआत की। प्रारंभ में क्या हुआ, नागों ने अपने विषैले बाणों और हथियारों से असुरों को भारी परेशानी पहुंचाई। नाग जनजाति के मुखिया जो थे उनका नाम था वासुकी। देवताओं ने वासुकी का उपयोग
राक्षसों पर गुप्त हमले करने के लिए किया, जिससे राक्षसों का प्रभाव कम भी हो गया। लेकिन यह युद्ध कई वर्षों तक चला और लेकिन क्या हो गया कि देवताओं को सफलता इसमें बिल्कुल नहीं मिली। इसके विपरीत नागों के विषैले जो हथियार थे एक दिन देवताओं के विरुद्ध ही हो गए। और अब क्या हुआ कि नागों ने राक्षसों के साथ साथ देवताओं को भी परेशान करना शुरुआत कर दी। अब उदाहरण देखिए, आज का उदाहरण देखिए। हम आज की तारीख में देखते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। यह मदद भारत के खिलाफ टेररिस्ट युद्ध के लिए थी, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। अब नाग जनजाति से दोनों देव और दानव दोनों अभी परेशान हो गए। नाग जनजाति और भगवान शिव का संबंध जो है बहुत ही प्राचीन और गहरा है। इसमें नागों को शिव का अनन्य भक्त और गण माना गया है। भगवान शिव के गले में आपको वासुकी नाग ही दिखाई देगा। ये वासुकी नाग जो है ये नागों का राजा था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गण बनाया था। नागवंशी स्वयं शिव का उपासक मानते थे। आज भी कुंभ के मेले में आने वाले जो नागा साधु है वो आपको दिखाई देंगे कि वो शिव के उपासक है। इसीलिए नागों से परेशान हो चुके जितने भी देवता थे और दानव थे वो फिर गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने फिर इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने सोचा कि इन नाग लोगों का उपयोग जो है वो अच्छे कार्यों के लिए किस तरह किया जा सकता है। भगवान शंकर को हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं। तो भगवान शिव जानते थे कि इन नागा आदिवासी जनजाति को कैसे नियंत्रित किया जाए। यही कारण है कि भगवान शिव हमेशा अपने गले में सांप को लपेटे रहते हैं। ये एक सिंबॉलिक रूप है नाग जनजाति के बारे में। भगवान शिव जी ने सर्वप्रथम देव, नाग और असुर लोगों के बीच में होने वाले युद्ध को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास शुरुआत की। उन्होंने देव, असुर और नाग समाज के जो नेता थे उनको सभी को एक बड़े विचार मंथन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया ताकि कुछ ना कुछ समाधान निकला जाए। ये प्रयास इतना आसान नहीं था। भगवान शंकर जी के ऊपर पक्षपाती या भेदभाव रखने का आरोप भी हो सकता था, लेकिन अनेक कड़वे घूंट पी के उन्होंने सभी को एक मंच पे लाने की कोशिश की और इसे कहते हैं भगवान शिव ने हलाहल विष प्राशन किया। भगवान शिव शंकर के पास एक ही उपाय था कि इन राक्षसी जो लोग थे, राक्षसी लोगों को और नागा जनजाति के आदिवासियों को शिक्षित किया जाए, उन्हें गिरोह से बाहर निकाला जाए और शहरों में उन्हें बसाया जाए। शंकर जी के प्रयासों से दोनों विचारों के लोग, देवता और राक्षस, एक साथ आए, समाधान खोजने के लिए विचार मंथन शुरू किया। मंथन शब्द का ही अर्थ है गहराई से सोचना, विचार करना। देवताओं और दानवों के बीच हुए मंथन से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सुधारित हुई और इससे विश्व में शांति आई। युद्ध थे वो युद्ध कम हुए। असुरी लोग व्यापार नहीं करते थे। उन लोगों में टोली बना के चोरी करने और जो भी कुछ वे चाहते थे उसे पाने के लिए युद्ध करने की परंपरा थी। उनके यहाँ विवाह जैसी संस्था भी नहीं थी। आपने रामायण में देखा कि रामायण में राजा होने के बावजूद रावण ने सीता का अपहरण किया। जरा सोचिए, रामायण काल तक ये राक्षस लोग शहरों में रहते थे, लेकिन विचारों से वो सुधरे नहीं थे। इस प्रकार का समाज, गिरोह में रहने वाले लोग 1500 वर्ष पहले अरब क्षेत्र में भी रहते थे और ये असुर लोग आज भी 21वीं सदी में बहुत अधिक नहीं बदले हैं। हर चीज के ऊपर कब्जा करने का उनका धर्म है। समुद्र मंथन यही सिखाता है कि कैसे देव लोगों ने उनके विचार बदलने की कोशिश की। अब देव लोगों ने अपनी रणनीति बदल दी। युद्ध करने से अच्छा है रणनीति बदल दो। वे समझ गए कि राक्षसी समाज युद्ध से अब तक तो नहीं बदला और इसके बाद भी नहीं बदलेगा। वह देवताओं के अच्छे गुणों, देवताओं की सामाजिक न्याय प्रणाली
और आर्थिक प्रणाली को राक्षसी लोगों तक पहुंचाने लगे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि राक्षसी लोग धीरे धीरे बदल सकते हैं। सबसे पहले देवताओं ने दानवों को, राक्षसों को, और जो नागा जनजाति के लोग थे, उन्होंने सोचा कि इन्हें सामाजिक जो प्रवाह है उन्हें लेके आना है, तो उन्हें सबसे पहले व्यापार करना सिखाना पड़ेगा। इन राक्षसी लोगों को किसी भी चीज को हड़पने के लिए युद्ध करने के बजाय उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो पहला काम किया गया वह है व्यापार कराने की शिक्षा देना। इसे युद्धों में कमी लाने की मदद मिली, क्योंकि राक्षसी लोग अब व्यापार करना सीख गए, सभी की आर्थिक व्यवस्था सुधर गई। अर्थात क्या हुआ, इसे हम क्या कहते हैं सिंबॉलिक रूप में, कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। इस मंथन से जो अच्छी चीजें निकली उनमें से एक लक्ष्मी जी है। तब आइए समुद्र मंथन से निकले अन्य सभी 14 रत्नों पर विचार करें, ताकि हम उन प्रतीकों का सही अर्थ समझ सके। प्राचीन काल में यही 14 चीजों की वजह से युद्ध होते थे। अब चर्चा में लाके उन पर मंथन हुआ और सभी लोगों को उनका लाभ हुआ। इस तरह की सामाजिक स्थिति बनाई गई। जो दूसरा जो रत्न था वो था कौस्तुभ मणि। इस रत्न के बारे में अभी हम सोचते कि इस प्रतीक का अर्थ क्या है। तो ये प्रतीक है हीरे, दुर्लभ पत्थरों और धरती पे पाए जाने वाले तमाम तरह के धातुओं, जैसे तांबा है, लोहा है, पीतल है। इस कार्य पर विचार विमर्श करने के बाद देवताओं और दानवों ने सभी खदानों को आपस में बांट लिया, लेकिन इसके साथ उन्होंने नागा आदिवासियों को भी खदानों में काम करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पाताल लोक में ही रहते थे। जमीन खोद के अंदर रहने की उनके पास कला भी थी। तीसरा जो प्रतीक है या तीसरे जो रत्न है वो है पारिजात वृक्ष। पारिजात सर्वाधिक औषधि वृक्ष है, इसमें दैवीय गुण है। पुनः आदिवासी जनजातियों का उपयोग किया गया, क्योंकि वे जंगलों के सभी औषधीय पौधों के बारे में ये नागा लोग जानते थे। पारिजात सभी औषधीय पौधों का प्रतीक है। सुरा, ये चौथा रत्न है। सुरा का अर्थ है शराब। महुआ फूलों का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता था। शराब का कारोबार भी बहुत बड़ा कारोबार था। पुनः आदिवासी लोगों की मदद ली गई। देवताओं और दानवों ने अपने जंगलों को बांट लिया। महाभारत में खांडव वन को जलाने की घटना आती है, जहां नाग जनजाति के लोग रहते थे। खांडव शब्द का प्रयोग किसी प्रकार के मीठे व्यंजन के रूप में किया जाता है। शायद इस जंगल में महुआ के फूल थे और इन नागा लोगों का व्यवसाय महुआ फूलों से शराब बनाना हो सकता है। पांचवा जो रत्न है वो धन्वंतरी। धन्वंतरी का अर्थ है उस समय के चिकित्सक या वैद्य। यह सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां खोजने के बारे में नहीं था, बल्कि अच्छे डॉक्टर, वैद्य तैयार करने और चिकित्सा की जो शिक्षा है उसे प्रदान करने के बारे में भी था। देव लोगों ने दानवों को भी, जो दानव थे उनको भी वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त करने की संधि दी। छठा जो रत्न है वो है चंद्रमा। अभी चंद्रमा किसका प्रतीक है? चंद्रमा ज्ञान और शांति का प्रतीक है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आविष्कार देवों ने किया था। पूरे समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता पर काफी चर्चा और मंथन किया गया। असुर लोगों में शिक्षा का अभाव था ही, लेकिन उन्हें भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। एक और अर्थ ये भी ले सकते हैं कि भारतीय पंचांग चंद्रमा, सूरज, नवग्रह, राशियों के ऊपर आधारित है। देवों ने ग्रहों के बारे में बहुत सारी खोजें की थी, क्योंकि उसका उपयोग प्राचीन काल में दिशा निर्देशक के रूप में किया जाता था। दिशा निर्देशक बहुत ही जरूरत किसके लिए थी? तो व्यापार, समुद्री व्यापार के लिए। प्राचीन काल से भारत पूरे विश्व में व्यापार करता था। ये ज्ञान देवों ने सब जगह बताना शुरुआत की ताकि व्यापार बढ़े। यही समुद्र मंथन था।
चंद्रमा भगवान शिव के सर पर विराजमान है क्योंकि उन्होंने ग्रह तारों का ज्ञान, दिशा निर्देशक का ज्ञान खोजा और आम लोगों तक दिया। सातवां जो रत्न है वो है कामधेनु गाय। उस समय पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुधन पर ही निर्भर थी। एक राजा कितना धनी था इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके पास कितने गायें थी। पशुधन बढ़ाने के लिए गायों को गोमाता का दर्जा दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि गायों को नहीं मारा जाना चाहिए और उनका मांस भी नहीं खाना जाना चाहिए। राक्षस समूह में रहते थे, वे गायों को मारते थे और उनका मांस भी खाते थे। अब उन्हें पशुओं की देखभाल करना सिखाया गया। ऐरावत हाथी जो आठवां रत्न है, उस समय हाथी बहुत ही उपयोगी थे। हाथियों का उपयोग सभी भारी सामान निर्माण और युद्ध के लिए भी किया जाता था। पुनः नाग लोगों का उपयोग करते हुए उन्हें जंगल से हाथी लाने, उन्हें पालतू बनाने की शिक्षा दी गई। हाथियों का उपयोग घरों और मंदिरों के भारी सामान लेने के लिए किया गया। अब असुर लोग जो थे वो टोली या गिरोहों से बाहर आके शहरों में घर बना के रहने लगे। सातवां जो रत्न था वो रंभा या अन्य अन्य अप्सराएं। देवों में अच्छी विवाह संस्था कार्यरत तो थी। दैत्यों, असुरों और आदिवासी जनजातियों में विवाह जैसी संस्था नहीं थी। अक्सर देवताओं की पत्नियां, बेटियों को युद्ध से भगा के लाया जाता था। अब देवताओं ने दैत्यों में भी विवाह की प्रथा शुरू की। स्त्रियों को सम्मान देना सिखाया गया। 10वां जो रत्न है वो था उच्चैश्रवा शुभ घोड़ा। युद्ध के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ों की निरंतर मांग थी। ये घोड़े मंगोलिया और वर्तमान अरब क्षेत्रों से आते थे। ये अरब शब्द से निकला है जिसका अर्थ है घोड़ों का निवास स्थान। संस्कृत में अरब का अर्थ घोड़ा होता है। उस समय अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ों की बहुत सारी मांग थी। घोड़ों का व्यापार भी बहुत बड़ा था। इस व्यापार पर पहले असुरी लोगों का नियंत्रण था। देवताओं ने अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ों की पैदाश भी शुरुआत की। इससे असुरी लोगों का प्रभाव कुछ हद तक कम भी हो गया क्योंकि युद्ध में घोड़ों का सबसे बड़े पैमाने पे उपयोग किया जा रहा था। 12वां जो रत्न था वो है धनुष्य बाण। धनुष्य बाण बेसिकली युद्ध में अलग अलग जो शस्त्र अस्त्र यूज होते थे उन अस्त्रों के प्रतीक है। युद्ध के लिए आवश्यक हथियारों का धीरे धीरे विकास तो हुआ। धनुष जैसे हथियार बनाए गए। देवताओं ने स्वयं ही हथियारों का शोध करना और उन्हें बनाना शुरू कर दिया जिससे वे राक्षसों पर नियंत्रण कर सकते थे। 13वां जो रत्न है वो है पंचजन्य शंख। शंख समुद्र और नदियों से आता है। समुद्र और नदियों से कई चीजें प्राप्त की जाती थी जिनमें मछली पकड़ना है, मोती निकालना है, समुद्री यात्रा भी शामिल थी। संक्षेप में देवताओं ने सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों में राक्षसों को भी शामिल कर दिया ताकि वे धर्म का पालन करते हुए सामाजिक धारा में देवताओं की तरह ही बन जाए। 14वां जो रत्न है वो था अमृत। जो भी रत्न मिले वह अमृत थे। देवताओं ने इन सभी महत्वपूर्ण रत्नों पर काम किया। उन्हें समाज के सभी लोगों में वितरित करने का प्रयास भी किया जिनसे राक्षसी जो विचारों का प्रभाव जो था वो धीरे धीरे कम होते गए। अब इन सभी 14 रत्नों पर कई वर्षों तक लगातार मंथन करने के बाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुई जिसमें देव, दानव और आदिवासी नागा जनजातियों ये तीनों का सहभाग था। इस प्रकार 14 रत्न का मतलब 14 अति उत्तम सामाजिक व्यवस्था देव लोगों ने असुर और नाग आदिवासी जनजाति को सिखाने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ ये चीजें सिखा के उपयोग नहीं था। इन लोगों के लिए ऐसे शहर विकसित कराने की जरूरत थी
जहां ये सामाजिक विचार सुधारित न्याय प्रणाली के विचार रह सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल उपयोग होगा और असुर, नाग और देव जनजाति के सब लोग ये तीनों सब मिल के रह सकते थे। अब देवों ने विचार किया कि भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था शुरू करने के लिए आरंभ में 4 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया। उन स्थानों को विकसित शहर बनाने की कोशिश भी की गई। ये शहर सभ्य समाज के प्रतीक थे। उसके सभी लोग देवों के अच्छे नियमों के अनुसार शहर बसा के रहने लगे। ये शहर थे प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये सभी शहर नदियों के किनारे बसे थे और इन 4 शहरों में इस व्यवस्था को शुरू कर किया गया। अमृत की बूंदों की तरह ये शहर भारत के पहले आधुनिक उत्तम न्याय व्यवस्था वाले शहर बन गए और आज तक हजारों वर्षों से तीर्थस्थल के रूप में अमर बने हुए हैं। अनेक इस्लामिक आक्रमणों, जिन्हें हम पुनः राक्षसों का आक्रमण कह सकते हैं, यह शहर बच निकलने के बाद सचमुच अमर तीर्थस्थल बन गए हैं। ये चारों शहर पूरे भारत में सबसे उन्नत शहरों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आज 2025 में प्रयागराज में 60 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं ने गंगा में स्नान करके यह दिखा दिया है कि हिंदू सनातन एक ऐसा विचार है जो कभी नष्ट नहीं होगा। यह एक शाश्वत विचार है। यह विचार कि यदि सभी लोग नदी में स्नान करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे, इसका भी वैचारिक महत्व यह है कि समाज के सभी लोग समान है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राक्षस नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। इसीलिए सभी को एक ही समय एक ही नदी में स्नान करना चाहिए। ये सामाजिक समरसता है। यह कुंभ मेला या लोक जागरण प्रथा हर 12 साल के बाद कराने की योजना बनाई गई। गुरु या जुपिटर ग्रह हमारे सूर्यमाले में सबसे बड़ा ग्रह है। वो कुंभ राशि में आता है। कुंभ का मतलब है कलश। हिंदू धर्म अपने आदर्श विचारों का कलश है। सबसे बड़े ग्रह को भी अपने आदर्श विचारों के कलश में हिंदू धर्म रख सकता है। यही विचार से कुंभ हर 12 साल के बाद कराने की प्रथा जो है वो शुरू की गई। समुद्र मंथन प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा खोजी गई एक प्रक्रिया है। अब जब भी समाज के में राक्षसी विचारों वाले लोग जब हावी हो जाते हैं और ये राक्षसी लोग समाज में हिंदू सनातन विचारों पर हमला करते हैं, तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। सोया हुआ हिंदू समाज धीरे धीरे ही सही जाग उठता है। उसका इरादा इन राक्षसी मानसिकता जो लोग हैं, उन लोगों को नष्ट करने का नहीं है, बल्कि उनके राक्षसी विचारों को नष्ट करने का है। आज इस्लामी आतंकवाद पूरे दुनिया में बहुत ही मजबूत हो चुका है। केवल भारत और हिंदू सनातनी लोग ही एक दिन इस राक्षसी इस्लामी आतंकवादी लोगों के विचारों को अपने सनातनी विचारों से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो लोग हैं, यानी मुसलमान मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापस आए हुए जो लोग हैं, घर वापस आए हुए लोगों की संख्या धीरे धीरे अभी बढ़ती जा रही है। फिर से इस धरती पर नए शहरों पर अमृत की नई बूंदें गिरेगी। नए तीर्थस्थल फिर से बनाए जाएंगे। पुनः विश्व से राक्षसी इस्लामी आतंकवाद केवल हिंदू धर्म ही नष्ट करेगा। समुद्र मंथन 26,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया आज भी जारी है। कृपया मुझे मैसेज भेजकर आप बताएं कि मेरे विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ओम तत्सत। ओम तत्सत।